आप मानते हैं क्या कि 3 दिन पहले ही उन्हें पता चल गया था कि अब उन्हें जाना है? तो गुरुदेव का ये था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में करवा लो। हम लोग ये समझ नहीं पाए कि गुरुदेव क्या मतलब से कहना चाह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों कह रहे थे गुरुदेव। मोस्तू गुरुवर हम को क्षमा करना। आंखें नम हैं, देख सकते हैं कि जो चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उनकी पूरी तरह से आंखें नम हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पंचतत्व में अब विलीन हो चुके हैं। मैं वहीं हूँ जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, और इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में हैं। सर, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? श्वेत किशोर जैन। जैन सर, क्या हुआ था? कुछ नहीं, गुरुजी ने अपना समाधि मरण का अपना कर लिया विचार। और 3 दिन से गुरुजी ने अन्न जल सब त्याग दिया था। संलेखना उनने अपनी ली पूरी। संलेखना उनका करने का था तो उन्होंने संलेखना अपनी कर ली। शरीर त्यागने से लेकर के अंतिम संस्कार तक की पूरी बातचीत हम जानने की कोशिश करेंगे अध्यक्ष जी से। क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया ये होती है कि इसमें एक आचार्य भगवान थे ये, तो इन्होंने अपना पद तो त्याग दिया था, अपना आचार्य पद त्याग दिया था। और ये मुनि अवस्था में आ गए थे। अपना आचार्य पद हमारे ज्येष्ठ मुनि जो थे इनके श्री समय सागर जी महाराज निरापक मुनि, उनको इनने आचार्य पद अपना दे दिया था। और इनने सारी चीज अपनी छोड़ दी थी, सभी चीज का त्याग कर दिया था। और उनकी संलेखना ऐसा नहीं था कि अभी इतनी जल्दी होगी, किंतु बहुत जल्दी हो गई और यह एक बहुत दुखद घटना हुई है। आप मानते हैं क्या कि 3 दिन पहले ही उन्हें पता चल गया था कि अब उन्हें जाना है? उन्हें तो पहले से पता था, 3 दिन नहीं महीनों पहले पता था उनको। और उन्होंने हम लोगों को जैसा संकेत भी दिया था। हम कैसा लोग संकेत? हम लोग चाहते थे कि हम लोग यहाँ चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। तो गुरुदेव का ये था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में करवा लो, फरवरी के फर्स्ट वीक में करवा लो, देखो तैयारी कर लो। हम लोग ये समझ नहीं पाए कि गुरुदेव क्या मतलब से कहना चाह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों कह रहे थे गुरुदेव। और वो तैयारी हो नहीं पाई थी। हम लोगों ने निवेदन किया था गुरुदेव कि गुरुदेव हमको मार्च के एंडिंग या अप्रैल का फर्स्ट वीक में हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो गुरुदेव कहा देखो। अध्यक्ष जी, उन्होंने शरीर त्यागा, उसके बाद फिर क्या कुछ किया आप लोगों ने? उनका विमान निकाला हम लोगों ने, विमान निकाल करके गुरुदेव को उनके अंत्येष्टि स्थल, जो समाधि स्थल जहाँ बनना है, वहाँ हम लोग लेके गए गुरुदेव को। और वहाँ हम लोगों ने उनका विधि विधान पूर्वक गुरुदेव को बैठा के ही और पूरी चंदन की लकड़ियों से, नारियल के भेले में और घी से पूरा उनकी अंत्येष्टि की गई। और वो समाधि स्थल वो बनेगा हमारा। और भव्य वहाँ पर एक समाधि स्थल के रूप में गुरुदेव के उसमें हम निर्माण करेंगे वहाँ, जो कि एक भव्य मंदिर का रूप लेगा वो भी। ये हम लोगों की भावना है। और सब ट्रस्टी मिल के उसको हम लोग इस भावना को पूर्ण करेंगे सब मिल के, कि हम लोग वहाँ गुरुदेव की एक बहुत अच्छी यादगार के रूप में बनाएं। देश भर से जो लोग आए, उन्होंने उनके अंतिम दर्शन में जो लोग शामिल हुए, वो अपने हाथ में नारियल लेकर के आए थे, और फिर और भी काफी कुछ कर रहे थे। वो क्या प्रक्रिया है अध्यक्ष जी? नारियल मतलब गुरुजी को एक भेंट कर रहे थे समाधि में गुरु जी की, कि हम भी कुछ आहुति दे लें गुरु जी के अंतिम संस्कार में। तो सारे लोगों ने, पूरे देश से लोग आए थे और सब उसी भावनाओं के साथ चंदन की लकड़ी लेके आए थे। कोई कोई श्रीफल नारियल लेके आए थे, कुछ और भी द्रव्य लेके आए थे लोग। वो सब वहाँ पर समाधि स्थल में गुरु जी के जो अंत्येष्टि समाधि चल रही थी उसमें उनने उसको चढ़ाया और गुरु जी से कहा नमोस्तु गुरु हम को क्षमा करना। आंखें नम हैं, देख सकते हैं कि जो चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उनकी पूरी तरह से आंखें नम हैं। काफी कुछ बताने में वो कहीं ना कहीं निशब्द होते जा रहे हैं। अंतिम बार आपको परेशान करूंगा, जाते जाते आम जन के लिए कुछ कह गए? अंतिम शब्द उनके? गुरु जी का आशीर्वाद रहा है सदैव, और आशीर्वाद दिया उन्होंने सबको। बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखें।
इंडिया टाउन न्यूज़ पर सीधी तौर पर बातचीत डोंगरगढ़ पहुंच करके उसी तीर्थ क्षेत्र से मैंने किया और ऐसी ही बातचीत लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहने का प्रयास है। फिलहाल विवान और कैमरे के उस पार अंकित।